शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर कल देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस को धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी है। मगर इस साल 150वीं जयंती होने की वजह से गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लोगों को कश्मीर से लेकर केरल तक देश की एकता और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे, जिनके सामने अर्धसैनिक बलों और विभिन्न राज्यों की पुलिस टुकड़ियां मार्च पास करेंगी। और इस परेड को लेकर तैयारी कैसी है, ये आपको दिखाते हैं एकता नगर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते अर्धसैनिक बल। देश की विविधता को बयां करती झांकियां और देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते अलग अलग राज्यों के कलाकार, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर होने वाली भव्य परेड का हिस्सा हैं। परेड लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया के एकता नगर में होने जा रही है। परेड से जुड़ी तमाम तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं और फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि परेड की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे होगी, जो 11 बजे तक चलेगी। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती कल है। वैसे तो हर 31 अक्टूबर को 2014 से प्रधानमंत्री जी केवड़िया कॉलोनी जाते हैं और सरदार साहब की भव्य प्रतिमा के सामने एक परेड का आयोजन होता है। परंतु चूंकि ये 150वीं जयंती है, इस बार विशेष आयोजन किया गया है और गृह मंत्रालय ने ये भी तय किया है कि आज के बाद हर 31 अक्टूबर को इसी प्रकार की भव्य परेड का आयोजन होगा। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद रहेंगे, जिनकी मौजूदगी में जमीन से लेकर आसमान तक एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां होने वाली है। आसमान में जहां वायुसेना की सूर्य किरण टीम अपने अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन करेगी, वहीं जमीन पर सेना, एनएसजी कमांडो, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां और राज्यों की पुलिस बल कुछ इसी अंदाज में कदम ताल करते नजर आएंगे। इस परेड की सबसे खास बात यह है कि पहली बार परेड का नेतृत्व महिलाएं करने वाली हैं, ताकि महिलाओं की आत्मनिर्भरता का संदेश दिया जाए। 150वीं जयंती पर भव्य तरीके से इस एकता की परेड को यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम महिला ऑफिसर्स हैं जो ये बताएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नेतृत्व कर रही हैं। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर उनके द्वारा दिया जाएगा। सिमरन भारद्वाज हमारे साथ हैं। ये बताइए कि एक अलग तरीके की अनुभूति यहाँ पर आकर के होती है, जिन्होंने 562 ऐसे रियासतें थी जिनको कि उन्होंने एकीकृत किया था। अब यहाँ पर आप लोग परेड करके देश का नेतृत्व कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये करने का मौका मिला। देश की जो ताकत है वो इसकी डाइवर्सिटी ही रही है। आज हम इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी एकाग्र रह रहे हैं। ये परेड उसी का ही प्रतीक है और ये परेड एक ऐसे ऐतिहासिक समय में हो रही है जबकि 150वां उनकी वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस हम मना रहे हैं। सिर से लेकर नख तक काली पोशाक में ढके ये एनएसजी के वो कमांडो हैं जो सर्वत्र सर्वोत्तम ध्येय वाक्य से लेकर के ये लगातार काम करते हैं। एक गोली एक दुश्मन इनका सबसे बड़ा काम होता है और जब भी कहीं भी इनको रूम इंटरवेंशन करना होता है तो उस दौरान बड़े स्तर पर एनएसजी के कमांडो कार्रवाई करते हैं। इस वक्त मैं केवड़िया में मौजूद हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी के तमाम जो कमांडो हैं वो मौजूद हैं। एकता दिवस परेड में एनएसजी के द्वारा यहां पर भाग लिया जा रहा है। इस 3 घंटे की परेड के दौरान बीएसएफ और सीआरपीएफ के वो शूरवीर भी नजर आने वाले हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। वहीं दर्शकों को अर्धसैनिक बल का बैंड दस्ता, बीएसएफ का स्वदेशी नस्ल वाला डॉग स्क्वाड, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, बीएसएफ का ऊंट दस्ता और असम पुलिस का डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। यहाँ तस्वीरों में आप बीएसएफ के उन जवानों को देख रहे हैं जिनको कि वीरता चक्र से सम्मानित किया गया है और ये वो जवान हैं जो कि यहाँ बीएसएफ में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस दौरान बॉर्डर पर डटे रहे। इस बार बीएसएफ का स्वान दस्ता दल जो है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल बीएसएफ स्वदेशी नस्ल के जो डॉग हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ऑपरेशंस में कर रही है। यही नहीं, राजस्थान में जो ऊंट बीएसएफ इस्तेमाल करती है यानी कि बॉर्डर पर निगहबानी करने के लिए ये ऊंट का जो दल है उसको शामिल किया जाता है, वो भी इस परेड में यहाँ पर शामिल किया गया है। दरअसल जो राजस्थान का इलाका है वो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स वहाँ पर बन जाते हैं, उसमें ऊंट जो है ये चलने में काफ़ी इसको महारत हासिल होती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर असम पुलिस के जो जवान हैं वो एक अलग तरीके का यहाँ पर उन्होंने नई तस्वीर दिखाई है। भारत माता फॉर्मेशन, ये एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसमें ये बताने की कोशिश है कि भारत माँ के लिए किस तरीके से जो जवान हैं वो लगातार 24 घंटे निगरानी करने के लिए वो लगे रहते हैं। इसके अलावा एकता परेड के दौरान 10 राज्यों की झांकियां जो विविधता में एकता की थीम पर नजर आने वाली हैं। और तो और संस्कृति मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम में 900 कलाकार अपने नृत्य से देश की सांस्कृतिक विविधता और एकता का संदेश देते नजर आएंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार हैं करीब 900 की संख्या में इन कलाकारों ने यहाँ पर सांस्कृतिक तरीके से किस तरीके का यहाँ पर परंपराओं को और एकजुटता का एक जीवन चित्र बनाया है और उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। केवड़िया में ये लगातार यहाँ पर जो कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से आकर के ये एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश ये है कि जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है तो एकता नगर में सरदार पटेल की विरासत आज भी देश को एक सूत्र में बांधती है, उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर है। गुजरात की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी लौह पुरुष के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली गई है। गुजरात के एकता नगर से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर शादियों की सीजन से जुड़ी हुई जिसकी शुरुआत देवउठनी एकादशी के दिन से होने जा रही है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। ये तिथि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ मानी गई है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों जैसे कि सगाई, शादी, गृह प्रवेश और मुंडन फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में शादियों के इस सीजन को लेकर बाजार की तैयारी क्या है, इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट।
हर तरफ गूंजेगी शहनाई, बजेंगे बैंड, सजेंगे दूल्हा दुल्हन और नाचेंगे बाराती, क्योंकि देश में शुरू होने वाला है ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन। लिहाजा देश भर के तमाम बाजार इस वेडिंग सीजन के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहे लहंगा चोली, साड़ी और शेरवानी की दुकानें हो या फिर गहनों के शोरूम हो, एक से बढ़कर एक रेंज और एक से बढ़कर एक डिजाइन इस वेडिंग सीजन के लिए दुकानों में आ चुके हैं। शादी सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच नहीं होती, शादी दो परिवारों के बीच होती है और दो परिवारों के इस उत्सव में बाजार भी अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहा है। दुकानों में अच्छी रौनक है, बाजार में भीड़ है और दुकानदार भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इस वेडिंग सीजन में इतनी कमाई होगी जो पिछले सभी सालों के कमाई के रिकॉर्ड तोड़ देगी। वेडिंग सीजन इस टाइम हमारा काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छे कस्टमर भी है हमारे पास। वैरायटी आप देख रहे हैं, जैसे इधर हमारा सारा लहंगा लगा हुआ है या नीचे साड़ी का सेक्शन है या सूट का है, सब मतलब काफी अच्छे कस्टमर इस टाइम पे हमारे पास है। मतलब ये सीजन मतलब पिछले लास्ट ईयर के बजाय ये इस बार जो है हमारा फुटबॉल भी ज्यादा है, हमारे पास वैरायटी भी ज्यादा कर रखी है, हमने तैयारी भी हमारे पास पूरी है। बदलते दौर के साथ शादी से जुड़े परिधानों में हर सीजन कुछ न कुछ नया ट्रेंड देखने को मिलता है। इस वेडिंग सीजन के लिए भी कई नए ट्रेंड मार्केट में आ चुके हैं। दरअसल शादी सीजन का फैशन अब सिर्फ तैयार डिजाइन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कस्टमाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए बाजार में मैचिंग जैकेट, ऑफ शोल्डर ब्लाउज, ड्रैप लहंगा, जैकेट लहंगा और मेटेलिक लहंगा जैसी रेंज की ज्यादा डिमांड है। तो नया सीजन है, नई पसंद है और नई नई ब्राइड भी हमारे सामने खड़ी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पेस्टल कलर वेयर किया हुआ है। लेकिन इन ब्राइड से हम खुद जानेंगे कि पसंद जो आपकी है वो अब हर किसी की पसंद है इस तरीके के कलर्स की। आई थिंक यस, मतलब आजकल रेड सी बीइंग अ ब्राइड मेरा फर्स्ट ऑप्शन इज रेड ओनली, बट मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा। राजेश जी, आप बताइए कि इस बार की जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कैसी चीज़ें पसंद कर रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड में? जैसे इस टाइप का कुछ फैंसी आइटम्स है सीक्वेंस के साथ में, ज़्यादातर कस्टमर जैसे अपने को फैंसी में चाहिए तो ये सब चीज़ें लाइक करता है। ये मेरा हाँ जी सीक्वेंस वर्क हो गया, डिजाइनर साड़ी चाहिए, ये सब फैंसी आइटम है ज़्यादातर। हाँ जी हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप ब्लाउज देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ब्लाउज भी मिल जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस से ये वाली सीक्वेंस में साड़ियाँ हैं, हर एक कलर में मिलेगी और बहुत सिंपल और लाइट वेट। ये आपको मैं पूरी रो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बात बताई कि पेस्टल कलर्स का ये सीजन पूरा रहने वाला है। हर साल की तरह इस बार भी जितनी भी ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड्स है वो पेस्टल कलर्स ऑप्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। आमतौर पर शादियों के सीजन के दौरान दुल्हन के सजने संवरने, मेकअप, पहनावे और लहंगे के स्टाइल पर ज्यादा चर्चा होती है, जबकि दूल्हे के फैशन पर ज्यादा बात नहीं होती है। मगर ये बातें अब बीते दिनों की हो चुकी हैं। अब दूल्हे भी अपनी शादी वाले दिन सबसे खास, अलग, स्टाइलिश, डैशिंग और स्मार्ट नजर आना चाहते हैं। इसलिए दूल्हों के लिए भी ढेरों ऑप्शन आज बाजार में मौजूद हैं। ये देखेंगे आप कि पहले ज़माने में क्या होता था कि नीचे एक स्कर्ट होती थी, ग्रूम के भी, अंगरखा जिसको बोलते हैं, और फिर ऊपर से उसका वो जैकेट पहनाया जाता था। एंड ऑफ कोर्स इसको स्टाइल करते थे विथ लॉट ऑफ जूल्स यहाँ पे। तो हमने वही चीज़ वापस रिवाइव करके नए ट्रेंड में लेके आए, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर से ये जो जैकेट है, इसके अंदर की जो स्कर्ट है वो पुराने अंगरखा स्टाइल में हमने उसको बनाया है। एंड वो अंगरखा भी इज़ टू गिव अगेन कि दूल्हा बहुत ज़्यादा उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो, बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं लगे कि मैं बहुत हैवी पहन करके मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो अंदर वाला हमने जो वो बनाया कुर्ता, वो चंदेरी में बनाया। चंदेरी इज़ अगेन अ लाइटर फैब्रिक, प्लस उसमें जो ये मीनाकारी की बूटियाँ होती हैं सेल्फ डिज़ाइन में, ये आपको ऑटोमेटिकली दूर से दिखाएगी कि हैवी है, बट जब आप कुछ छुओगे तो वो लाइट होगी। शादी के सीजन की रौनक गहनों के बगैर अधूरी है, चाहे वो फिर सोने और चांदी से जुड़ी ज्वेलरी हो या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो। लोग पार्टी और शादी समारोह के लिए इन दिनों दोनों तरह की ज्वेलरी की खरीदारी में जोर शोर से जुटे हैं।
चांदनी चौक का सराफा बाजार सबसे बड़ी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट है। दुकानदार और कस्टमर दोनों का ही रुक जानेंगे कि इस बार वेडिंग सीजन में कैसा माहौल है। सर, आप परचेसिंग के लिए आए हैं? बिल्कुल मैडम, मैं परचेज़ करने के लिए आया हूँ। मैंने चैन परचेज़ करी है, तो यहाँ पर मुझे वैरायटी मिल गई है काफ़ी। जिस वेट की मैं चाहता था उसी वेट की मुझे मिल गई है। लेकिन आप वेडिंग पर्पज से आए हैं या फिर की खरीदारी करनी है? आगे चल के वेडिंग है, तो अभी मैं सोच रहा था पहले परचेज़ करके रख लूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो प्राइस है वो डाउन हो गया इसलिए। सोना खरीद रही महिलाओं से भी उनका रुक जानेंगे। वेडिंग पर्पज से आए हैं या फिर वैसी इन्वेस्टमेंट हो जाए? वेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही। लेकिन इस तरीके से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप कम वेट वाली ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं या फिर कि भारी ज्वेलरी ले लो, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? दोनों चीज़ें हैं, स्टाइलिश ज्वेलरी भी और हैवी भी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, क्योंकि आगे रेट्स का पता ही नहीं है कि आगे और कितना बढ़ना है, तो इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ। तो क्या कुछ लेने का सोचा है आप लोगों ने? हमने रानी हार सेट। सीधा रानी हार? हाँ जी, क्योंकि बेटे की शादी है तो इसलिए रानी हार। ग्राहकों का रुख तो अभी लाइट वेट ज्वेलरी के ऊपर जा रहा है। जो लोग पहले 50,000 के रेट के अंदर 100 ग्राम 50 ग्राम खरीदते थे, अब 1,25,000-26,000 का भाव रह गया। अभी 1,20,500 का रेट जैसे आज है, तो अब लोग फैंसी ज्वेलरी और लाइट वेट ज्वेलरी ही परचेज कर रहे हैं। इस वेडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है? लोगों को ट्रेडिशनल डिज़ाइंस का चाव कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और वही है जो अभी भी लोग थोड़े ट्रेडिशनल डिज़ाइंस मांग रहे हैं। जब शादी का या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन आता है तो ट्रेडिशनल जड़ों ज्वेलरी हो या कलर स्टोन के साथ में ट्रेडिशनल डिज़ाइंस की चीज़ें हों, वो ज़्यादा पॉपुलर। लाइटर ज्वेलरी चलती है, पर वो फिर एक ओकेजन बेस्ड वेयरिंग के लिए या कोई ऐसे टाइम जब उनको ज़्यादा पहनना हो उस तरह के लिए। बट जब तक वेडिंग के ऊपर कोई चीज़ ज्वेलरी लेने का या वेडिंग अटायर के साथ मैच करने का आता है, तो उसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी का ही सबसे बड़ा हमारे और जयपुर के का जो काम और नाम है, वो जड़ाऊ ज्वेलरी और कलर स्टोन के साथ में बनी हुई ज्वेलरी है, उसका है। बीते कुछ वर्षों में सोने के दाम बढ़ने से महिलाओं में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज बढ़ा है। यही वजह है कि दुल्हन भी इस दौरान कुंदन की हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद कर रही हैं। वेस्टर्न आउटफिट हो या फिर पारंपरिक परिधान हो, इन सभी के साथ कुंदन की ज्वेलरी महिलाओं को खूब भा रही है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ मनीषा लड्डा और जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे बात पाप धोने वाली परिक्रमा की, जो कि अवधपुरी में चल रही है। अयोध्या में पाप धोने वाली इस परिक्रमा का सनातन धर्म में बहुत धार्मिक महत्व है और रामनगरी में आध्यात्मिक चेतना जगाने वाली 14 कोसी की परिक्रमा लगभग 42 किलोमीटर तक लंबी होती है, जो अयोध्या शहर के चारों ओर होती है। जबकि इसके 24 घंटे बाद आरंभ होने वाली पंचकोसी परिक्रमा अयोध्या धाम क्षेत्र के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है और दोनों ही परिक्रमाओं में श्रद्धालु भगवान राम की भक्ति में लीन होकर आस्था के उस मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं जहां प्राप्त हुआ पुण्य अक्षुण्ण रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अवधपुरी में आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी 14 कोसी परिक्रमा आरंभ हो गई है। गुरुवार की सुबह 4:43 से शुरू हुई इस धार्मिक परिक्रमा के लिए राम भक्तों का आगमन आधी रात में ही राम की पैड़ी पर हो गया। मोक्षदायिनी सरयू में स्नान और पूजा करके लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के कदम परिक्रमा पथ पर बढ़ चले। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की तरह अयोध्या में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहां लगातार हो रही बारिश के बीच परिक्रमा पथ पर तमाम तरह की दुश्वारियों पर राम भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या शहर की परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा के पीछे मान्यता है कि परिक्रमा मार्ग पर एक कदम चलने भर से पिछले जन्म के तमाम पाप धुल जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि 14 कोस तक परिक्रमा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। करीब 42 किलोमीटर लंबे पथ पर परिक्रमा करने का महत्व व्यक्तिगत लाभ से कहीं ज्यादा है। यहाँ की परिक्रमा का मतलब अयोध्या के 7000 से अधिक मंदिरों में विराजमान ठाकुर जी और ऋषियों मुनियों के स्थलों की परिक्रमा एक ही बार में हो जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि अक्षय नवमी को किए गए काम कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसी वजह से अक्षय नवमी को लोग धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और दान पुण्य भी करते हैं। परिपाटी आज से नहीं, सदियों पुराना है
और अयोध्या साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। और अयोध्या में 7000 मंदिर हैं। यह 14 कोसी परिक्रमा का परंपरा गोपाष्टमी के बाद, ठीक है, अयोध्या की है। और मथुरा के भी 14 कोसी परिक्रमा सेम नौमी तिथि, अक्षय नौमी तिथि जो है, जिस तिथि के दिन किए गए कृत, किए गए पुण्य धर्म कभी क्षय नहीं होता है, न क्षीयते इति अक्षयः। और यह जो है कृत युग का जन्म दिवस है। कृत युग यानी सतयुग का यह जन्म दिवस है। इस दिवस के दिन किए गए कृत सतयुग का ही माना जाता है। आप अपने आप में जो भी व्यक्ति सतयुग में किए गए कृत सदा सर्वदा अक्षुण्ण फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस परिक्रमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1000 मंदिर परिक्रमा करने का जो एक साथ पुण्य फल प्राप्त होगा, जिसके बारे में कहा गया है, जानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि श्रवाणि नश्यन्तुः प्रदक्षिण पदे पदे। जाने में अनजाने में उसके द्वारा कोई भी पाप हुआ है, उस सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक एक पग जो है वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल की बराबरी का है, उससे भी कहीं श्रेष्ठ है। किसी को संभव नहीं इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ करना, क्योंकि यह तो राजा महाराजा के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अश्वमेध यज्ञ से भी अगर कहीं सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है, यह परिक्रमा है। 14 कोसी की परिक्रमा के आरंभ होने के 24 घंटे बाद यानी कि 1 नवंबर को पंचकोशी की परिक्रमा शुरू होगी। कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन पंचकोसी परिक्रमा आरंभ होती है। इस साल पंचकोसी परिक्रमा 1 नवंबर को सुबह 4:02 पर शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 2:57 पर समाप्त होगी। पंचकोसी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम क्षेत्र के अंदर ही 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इन परिक्रमाओं के दौरान श्रद्धालु प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपने पग बढ़ाते हैं। इस दौरान भी अयोध्या में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।